पार्वती जी शिव की पत्नी और 108 बार मर चुकी थी। 109वें जन्म में भी उसने शिव जी को ही पति बनाया। ये संस्कार था उनका। नारद मुनि ने एक दिन आके पार्वती जी को समझाया कि हे माता, भगवान शंकर जी के पास एक ऐसा मंत्र है जो आपको बता देना, उस नाम के जाप से आप अमर हो जाओगे, अन्यथा आप 108 बार मर चुके हो। और वो भगवान उसके प्रमाण के लिए आपके शरों की खोपड़ी की माला बना रखी है। 108 है, गिन दिए। पार्वती जी बोली, भाई नारद बिल्कुल सही है, 108 है। मैं पूछती हूँ ये किसके क्या है, तो वो टाल मटोल कर जाते हैं। तो हे माता, आपका जन्म मरण मिट जाएगा। तो वो बोली, भाई ये मेरे बात समझ में नहीं आती कि शिव महाराज जी मेरे से कुछ नहीं छुपाते, और इसने ये कैसे छुपा रखा मंत्र मेरे से बहुत प्यार करते हैं। और बताते हैं तेरी मृत्यु के बाद मैं बहुत रोता था। तो नारद जी ने कहा, माता अभी तक आप उनको पति मानती हो, जिस दिन परमात्मा रूप देखोगी और उनको एक गुरु रूप में नम्र भाव से प्रश्न करोगी, कति अति नम्र होकर, तब ये गुप्त मंत्र आपको बताएगा। ये मंत्र शिव जी ने किसी को नहीं दिया आज तक, क्योंकि ऐसा किसी का लक है नहीं, ऐसा भाव किसी का है नहीं। तो आपको वो भाव बनाना पड़ेगा जिससे वो आपको अमर मंत्र दे दे। नारद कह के चला गया। पार्वती को बेचैनी होगी माता जी को। शिव जी जब घर आए, चरणों में लेट गई, दंडोत प्रणाम किया और चरण पकड़ के रोने लगी और कहने लगी, हे भगवान, मुझसे ऐसी कौन सी गलती बन गई कि आपने मेरे से वो अनमोल मंत्र छुपा रखा है। हे भगवान, मैं 108 बार मरी, क्या आप दुखी नहीं हुए होगे? मुझे वो नाम बता दे जिससे मेरा जन्म मरण मिट जाए। अब शिव जी उसके मुंह की तरफ देख रहा है, पार्वती की सारी आओ भाव को समझ रहा है। कहने लगा, पार्वती आज तेरे को कौन सा भगवान आत्मा मिल गया जिसने तेरी बुद्धि बदल दी? ये तेरी बुद्धि का ज्ञान नहीं है। तेरे को तो मैं जानता हूं, ये बात तेरे मन में भी नहीं आती थी। मैंने कोशिश भी की, भक्ति किया करो, आप कह देती थी आप भगवान हो, मुझे क्या जरूरत है, मैं भगवान के साथ हूं, मैं उनकी अर्धांगिनी हूं। तब पार्वती जी ने बताया कि नारद जी आए थे, उन्होंने मुझे ये सब बताया। तो भगवान शंकर बोले, पार्वती सुन ले, जितनी बार तू मेरा पागल जैसा हाल हो जाया करता था। एक बार तो राजा दक्ष के यज्ञ में जलकर मरी, तेरे अस्थि पिंजर को उठाए मैं 10,000 वर्ष तक घूमता रहा था, कंधे पर रख के, और पार्वती पार्वती करता हूं। वो तो एक सुदर्शन चक्कर आया, उसने काट के तेरे टुकड़े कर दिए शरीर के। जब मैं ठगा सा रह गया, मेरे हाथ कुछ नहीं बचा, फिर तेरा जन्म हो गया, शादी फिर होगी। वह भूल पड़ी। ये मंत्र ऐसा अजब गजब है, ये आम व्यक्ति को नहीं बता जा सकता। भगवान शंकर जी ने कहा कि अब तेरी आत्मा सच्चे दिल से डिमांड कर रही है, अब मैं तुझे यू नाम दूंगा। तो पार्वती को समझाया कि अब तेरी शीप आत्मा का मुंह खुल चुका है, अब मैं यू नाम दूंगा, असर करेगा। और पहले तेरी शीप आत्मा का मुंह बंद था, इसलिए यू नोन मंत्र ऐसे व्यर्थ नहीं कर सकता था। फिर कहा कि चलो, सुबह सुबह एकांत स्थान पर पहुंच गए।
वहां एक सूखा वृक्ष था, पत्ते भी नहीं थे, उसके नीचे बैठ गए और बच्चों वहां फिर दोनों हाथों की ताली बजाई तो आसपास के पक्षी उड़कर भाज गए, इतना शोर हुआ। और जो अंडे थे वो बच्चे बढ़कर उड़ गए। उसी वृक्ष की खोगड़ में एक खोखले स्थान पर तोते के अंडे थे। वो जो अंडे थे, उस स्वस्थ अंडे तो बच्चे बढ़कर उड़ गए, और एक अंडा अस्वस्थ था, कति खराब हो गया था, गंदा हो गया था, वो वही रह गया। भगवान शंकर को पता नहीं था कि इसमें कोई तोते के बच्चे भी हैं, अंडे भी हैं। उनको मालूम था कि अंडे भी होंगे तो बच्चे बनकर जा चुके होंगे। जैसे ये क्या करते हैं, भक्ति ना करके मृत्यु के प्राप्त हो जाते हैं, फिर क्या करते हो, अस्थियों को उठाते हैं, जड़ी हुई हड्डियों को, उनको उठाकर गंगा में बहा के आते हैं। उनका उद्देश्य तो ये होता है कि इसको इतने गहरे पानी में डाल दे कि जो व्यक्ति मर जाता है, स्त्री या पुरुष, जब वो प्रेत बन जाता है तो अपने घर आता है। घर में वो अपने बॉडी को खोजता है, फिर वो जाता है शमशान घाट पे। उसको एहसास होता है कि ये ताजा ताजा जो फूके गए हैं, ये तेरी हड्डी है। उन हड्डियों को अपनी मानकर उनका चिपक जाता है भूत, और फिर कभी घर और कभी उन हड्डियों के पास वहां चक्कर काटता रहता है और परिवार वालों को तंग करता है। तो इसीलिए उसको उन हड्डियों समेत उठाकर उसने इसी जगह डालते हैं, उसको भेदा नहीं लगता और वो भटक भटक के चला जाता है। तो बच्चों, अब हमने न तो ये क्रिया करनी, क्योंकि हम भूत बनाए को नहीं, हमारी सच्ची भक्ति है और उससे कोई समाधान नहीं हो जाता। तो इसी प्रकार तो दास बताना चाहता है कि मरने के बाद भी उन हड्डियों को भी वो जीव अपना मान रहा था कि मेरी है, उनके चिपक जाता है। इसी प्रकार जो गंदा अंडा हो गया था, वो आत्मा उसका चिपकी हुई थी कि मेरा है। हालांकि वो कति खत्म हो चुका था, कुछ दिनों में वो सूख जाता, खत्म हो जाता, फिर वो उसको छोड़कर चलती। तो वो आत्मा उसके साथ चिपकी हुई थी। उधर से पार्वती जी को कथा सुनाना शुरू कर दिया। अब वो ज्ञान शिव जी को था, पार्वती को बताया और मंत्र दिया उसको। तो पार्वती को सुनाया जा रहा था ज्ञान, पार्वती यश करती जा रही थी, देखो ये मूल कमल है, आगे चलो स्वाद चक्र है, फिर नाभि कमल है, हृदय कमल है, उसमें ऐसे ऐसे देवता हैं, कंठ कमल में ऐसा है, त्रिकुटी कमल तक पहुंचा दिया। बस पार्वती जी ध्यान मग्न होगी, उसको नींद आ गई, बोलना बंद कर दिया। उधर से वो पक्षी इस कथा को सुनने से वो अंडा स्वस्थ हो गया तोते का, और ओंकार्य वर्ण आ गया। शिवजी ने देखा आवाज और तरह की आई, पार्वती तो सो रही है, लटके ले रही है बैठी बैठी, आवाज कहां से आई। उसने देखा पक्षी उस वृक्ष की खोगड़ में, वो थोथे स्थान में नजर पड़ा, पक्षी उड़कर भाग लिया। शिवजी उसके पीछे चल पड़े कि इसने मेरा ज्ञान चुरा लिया। आकाश में उड़ गया, उड़ के पीछे हो लिया। तोते वाला प्राणी वेद व्यास के आश्रम में पहुंच गया, उड़ता उड़ता पीछे पीछे शिव जी। वहां शरीर छोड़ गए और व्यास की पत्नी ने जमाई ली थी, उसके द्वारा सांस के द्वारा सूक्ष्म जीव अंदर चला गया। और जब गर्भ धारण का समय आया तो उनके गर्भ में स्थान लिया, उस बच्चे के शरीर में प्रवेश हो गया। 12 वर्ष तक वहीं रहा। कि जहां पार्वती जी को मंत्र मिला, अमर मंत्र मिला, वो नाम मिला भक्ति करने का, यानी वो शिक्षा भई, तो वो स्थान पार्वती के लिए तो अमरनाथ हो सका है। ये जो वहां आजकल जावे हैं मत्था टेकन देखन दर्शन कर, उनके लिए अमरनाथ नहीं है वो।
अब जैसे आपने जिस भी आश्रम नाम दान केंद्र पे या कहीं भी दास से दीक्षा ली है, आपका वो स्थान अमरनाथ है, लेकिन उस स्थान से कुछ नहीं लेना देना, मोक्ष नाम से होगा। उस स्थान से मोक्ष नहीं है, वो स्थान तो आपको जिंदगी भर याद रहेगा, मुझे वहां दीक्षा मिली थी, बस इतनी बात है, और ये अमर ज्ञान मुझे प्राप्त हुआ था। लेकिन मुक्ति नाम से होगी। और जो बोले आत्मा इतने ऊंचे पहाड़ों पर जाते हैं दर्शन करके आवांगे, ये तीर्थ क्या होते हैं, ये धाम क्या है। जैसे पार्वती को वहां नाम लिया, नाम लेकर अपने घर ना आएगी, अब भक्ति करिए, वहां क्या रखा है। इसी प्रकार मोक्ष प्राप्ति के लिए यह साधना करनी पड़ेगी। तो वहां जाने से कोई लाभ नहीं जहां पर कभी कोई ऋषि ने कोई साधना की थी, वो तीर्थ बने हुए हैं। जो दास बता रहा है कि जो सुखदेव व्यास जी की पत्नी के पेट में समा गया, गर्भ में, उसके बाद 12 वर्ष तक गर्भ में रहा। वहां उसको याद रहा कि पिछले जन्म तो असंख्य खो दिए, भक्ति नहीं बड़ी, अब के मानव शरीर प्राप्त हुआ और बाहर जाते भूल पड़ जाती है तो जुल्म हो जाता है। इस डर के मारे गर्भ से बाहर ले आया। 12 वर्ष बीत गए। ब्रह्मा विष्णु महेश को टेंशन हुई, ये तीनों आ गए। इन्होंने कहा कि सुखदेव बाहर आओ। 12 वर्ष तक गर्भ में ठीक नहीं, हमारी मर्यादा खत्म होती है। 9 महीने भी माताएं गर्भ में बच्चा रखती है, बहुत परेशान हो जाती है, और 12-12 वर्ष रक्षा करेंगी, ये गलत परंपरा डलती है, आप ऐसा ना करो, बाहर आओ। तो सुखदेव ऋषि ने कहा कि भगवानों, अब मुझे ज्ञान हो गया, बाहर आती है आपकी माया, यह त्रिगुणमयी माया हमें अचेत कर देती है, सब बुला देती है, इस माया ने रोक दो, फिर मैं बाहर आऊं। इन्होंने कहा भाई ज्यादा हम भी नहीं रोक सकते, ये हमारे से भी बहुत ज्यादा प्रबल है, हमारे बस की बात नहीं है, बस कुछ सेकंड के लिए रोक सकते। तब उसने कहा जी कुछ सेकंड के लिए रोक दो। तो कुछ क्षण के लिए रोकी, इतना में सुखदेव बाहर आया। तो उसको भक्ति की प्रेरणा बनी रही, भगवान की याद रही। उसी समय 9 नाथ 84 सिद्ध यानी 93 बच्चे और लड़के पैदा हुए, ऐसा इत्तेफाक था, संस्कार था उनका। उनको भी ये बातें याद रही, उनमें से 9 तो नाथ बन गए और 84 सिद्ध कहलाए। उन्होंने भक्ति की प्रेरणा बन गई, बचपन से ही मालिक की याद बनी रही। तो सुखदेव ऋषि जब बाहर आया, उड़ कर चल पड़ा वहां से। पिता ने कहा बेटा, व्यास जी ने कहा पुत्र एक बार शकल तो दिखा दे। 12 वर्ष इंतजार की, पुत्र होगा। तब उसने कहा एक लेवा दूतम, कोई किसी का पिता नहीं पूतम। पिताजी पता नहीं कितनी बार तू मेरा पिता बन लिया, पता ना कितनी बार मैं तेरा पिता बन लिया। अब मुझे समझ में आ गई है, मैं आपकी तरफ देखूं नहीं, मेरा मोह बन जाएगा। ये छूत की बीमारी है, ये मोह, ये विस्तार से फिर कभी बताएंगे। और ये हम आप लावा जान के, लेकिन ये उसकी गलती थी, ज्ञान ना होने से इसने इतना ही समझ थी, तो वो उस समय गलती कर गया। चलो जो भी इसकी सोच थी, उस आधार से ये वहां से चल पड़ा। पिता पीछे पीछे मोह में दूर तक गया, वहां से आकाश में उड़ गया, अंतर्ध्यान हो गया, आगे जाकर फिर प्रकट हो गया। अपने और नाल जो बच्चे की नाभि से, माँ की नाभि से चिपकी होती है, वह गेल बाहर आकर टूट गई, टूट कर बाहर आ गई। वो बाद में काटा करते हुए बिना कटवाई कंधे पर घेर कर उठ गया, आगे काटूंगा। अब आकाश में उड़न की सिद्धि उसमें उस मंत्र से आ गई, वो अमर कथा से। अमर कथा में शिव जी ने पूर्ण परमात्मा की महिमा बताई, जो कबीर साहब ने उसको सुना रखी थी कि सुखदेव ऋषि
को अभिमान हो गया कि मैं बहुत बड़ा सिद्ध पुरुष हूं, आकाश में उड़ जाता हूं। तो बच्चों स्वर्ग में जाने लग गया और स्वर्ग के देवता ऋषि महर्षि सब उसको उसकी जो है ना पूरी वो करे, सम्मान करें, उसकी आरती तारे कि बड़ा धन भाग है तेरे, बड़ी सिद्धि प्राप्त कर लिए। इन इतना पता सिद्धि आएगा और जन्म से ही छोटी उम्र में आपको इतना कुछ प्राप्त हो गया, आप तो बड़े पहुंचे हुए हो। तो सब उसकी खूब अच्छी तरह प्यार रखे, महिमा गाओ। एक दिन उसने स्वर्ग में जाने की इच्छा व्यक्त की विष्णु जी के लोक में। वहां उसको इसलिए नहीं जाने दिया कि उसका गुरु नहीं था। विष्णु जी तक बात गई। विष्णु जी ने पूछा कि हे ऋषि जी, आपने गुरु नहीं बना रखा? अगर नहीं, गुरु की क्या आवश्यकता है महाराज, ये गुरु बना रहे वो नहीं आ पाए और मैं बिना गुरु के आ गया। विष्णु भगवान बोले ठीक है, वो अलग बात है, या वही रह सकता जो पहले गुरु बनाओ। फिर एक बीमारी और अहंकार के मेरे बराबर पृथ्वी पर कोई गुरु नहीं, मैं बाल ब्रह्मचारी, वहां कोई ऐसा संत नहीं, मैं बनाऊं गुरु किसको? विष्णु जी ने कहा कि राजा जनक मेरे परम भक्त है, आप उनसे दीक्षा लो। यूं कह के विष्णु जी चले गए